अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैदान क्या होता है और मैदानों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं आता है। अगर आप भी ज्योग्राफी को जीरो से सीखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी में ज्योग्राफी क्लास 6 की जो बुक है वो पढ़िए, क्योंकि क्लास 6 की जो बुक है वो आपका बेस इतना स्ट्रांग कर देगा कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से लेके 12 तक का सीरीज चालू किया है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से लेके 12 तक का जो सीरीज है वो सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। मैदान, जिसे अंग्रेजी में प्लेन कहा जाता है, तो मैदान क्या होता है तो आइए समझते हैं। समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहते हैं। तो मैदान किसे कहा जाता है तो याद रखना, समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। कोई समतल भूमि है, अगर आप खेत में जाते हैं, खेत को देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देता है, समतल भूमि दिखाई देता है, यानी सपाट भूमि दिखाई देता है। उसी समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। और मैदान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। एक बात याद रखना, मैदान जो है समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो याद रखना, मैदान की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, समुद्र तल से 200 मीटर तक होती है, इससे अधिक नहीं होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे मैदानों का निर्माण कैसे होता है, जो धरातल पर मैदान है वो कैसे बने हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। तो आइए समझते हैं मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान बने हैं। तो मैदान किससे बनते हैं तो याद रखना, नदियों से और उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान जो है बनते हैं। तो सहायक नदियाँ क्या होती है तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक मुख्य नदी होती है और उस मुख्य नदी से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो जो छोटी छोटी नदियाँ आकर मुख्य नदी से मिलती हैं तो उन छोटी छोटी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। तो जो मुख्य नदी है, इसी नदी और उनकी जो ये सहायक नदियाँ हैं, इन्हीं नदियों के द्वारा क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। कैसे होता है समझो इसको। नदियां जो हैं पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। तो नदियां कहाँ से निकलती हैं तो आपको मालूम है, बहुत सारी नदियां पर्वतों से निकलती हैं। पर्वतों के ऊपर क्या होता है, ग्लेशियर होता है, यानी बर्फ होता है। और वही बर्फ जब पिघलता है तो क्या होता है, नदियों का निर्माण होता है। तो पर्वतों की ढाल से, यानी यहाँ से पर्वतों का जो ग्लेशियर है, यहाँ से नदियों का उद्गम होता है। और जब नदियां बहती हैं तो क्या करती हैं, इन पर्वतों को अपर्दित कर देती हैं। अपर्दित का मतलब क्या है, इन पर्वतों को तोड़ देती हैं। जब नदियां बहती हैं तो क्या करती हैं, जो पर्वत है बहने के कारण ये पर्वत टूट जाते हैं, चट्टानें जो होती हैं वो टूट जाती हैं। तो पत्थरों का टूटना क्या कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। तो नदियां जो हैं पर्वतों के ढाल पर, यानी पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं और पर्वतों को क्या कर देती हैं, अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। तो जब नदियां पर्वतों से निकलती हैं तो नदियां क्या करती हैं, पर्वतों को तोड़ती हुई जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी टूटा हुआ पदार्थ रहता है उसे अपने साथ बहा के लेकर जाती हैं। समझ में आ गया, वे अपर्दित पदार्थ को अपने साथ क्या करती हैं, आगे की ओर ले जाती हैं। और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ, तो नदियां अपने साथ क्या ढो के ले जाती हैं तो याद रखना, अपने साथ पत्थर लेके जाती हैं, बालू लेके जाती हैं और सिल्ट लेकर जाती हैं। सिल्ट क्या होता है, पत्थर के जो
थोड़ा बड़े कण होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। तो अपने साथ है पत्थर, बालू और क्या लेके जाती हैं, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित, निक्षेपित का मतलब होता है जमा कर देना, घाटियों में, घाटी मतलब जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो नदियां जब निकलती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, पर्वतों को अपर्दित कर देती हैं, उन्हें तोड़ देती हैं, अपने साथ पत्थर, बालू और सिल्ट लेकर जाती हैं, और जो घाटियां होती हैं उस घाटियों में ले जाकर क्या कर देती हैं, ऐसे ऐसे वहां पे जमा कर देती हैं। तो ये जो गड्ढे होते हैं वो गड्ढे क्या होते हैं, भर जाते हैं। समझ में आ गया, निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। मैदान जो हैं कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो सबसे ज्यादा कृषि कहाँ पे की जाती है, तो याद रखना सबसे ज्यादा कृषि जो है वो मैदानों में की जाती है, क्योंकि मैदान जो होते हैं कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होते हैं। तो मैदानों का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखना नदियां जो हैं पर्वतों से निकलती हैं। जब नदियां पर्वतों से निकलती हैं तो पर्वतों को तोड़ती हुई अपने साथ जो पत्थर होता है, बालू होता है, सिल्ट होता है, उसे ले जाकर क्या करती हैं, घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, यानी जमा कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का जो बुक है वो आपका बेस क्लियर करेगा, आपको बताएगा पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, घाटियां क्या होती है। जितना आप क्लास 6 की बुक पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका बेस जो रहेगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।